प्रिय कर्क राशि के सभी जातक, आप सभी की चिंता कई हद तक कम करते हुए आपको एक शुभ जानकारी, एक अच्छी जानकारी मैं देना चाहता हूं। शनि महाराज की ढैया आप पर चल रही है और इस ढैया के काल में शनि इस वर्ष 29 जून को वक्र होने जा रहे हैं। एक प्रश्न आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि शनि पिछले साल भी वक्र हुए थे। कई कर्क राशि के जीवन में उस वक्र काल में बहुत परेशानी, बहुत टेंशन, बहुत चिंताएं बड़ी हुई थी और ऐसा कहीं इस वर्ष भी ना हो तो क्या पहला तो क्या बचाव आपको करना है, क्या उपाय आपको करना है, क्या सलाह हम अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं, वही क्या वास्तविकता में ये इस बार शनि का ये वक्र होना क्या आपके लिए अशुभ है या इसके अलावा कुछ अच्छा भी आपको मिल रहा है। तो ये सभी चीजों पर आपको बात करेंगे और आपको एक वो जानकारी देंगे जो आपको ऑथेंटिक है, जो आपके काम की है और जिससे आप अपने इस शनि के वक्र काल को वास्तविकता में बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो मित्रों, ये साधारण परिवर्तन नहीं है। वर्ष 2024 में गुरु के परिवर्तन के बाद का सबसे बड़ा परिवर्तन अगर कोई ग्रह है तो वो शनि महाराज का परिवर्तन है, क्योंकि शनि इस समय सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि शनि को टोटल 8 राशियों पर शनि महाराज का प्रभाव पड़ता है, यानी 8 भावों पर शनि महाराज का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो कर्क राशि वालों के लिए क्या है इसमें विशेष, चलिए इस पर बात करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं शनि का वक्र काल का प्रभाव, वो भी कर्क राशि के जीवन पर 139 दिनों के लिए। मित्रों, शनि महाराज 20 जून से लेकर 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। पहली बात, 139 दिनों का ये टाइम पीरियड रहेगा। इस दौरान सबसे पहला प्रश्न आता है, क्या वक्र शनि खराब है, क्या वक्र शनि को अशुभ माना जाता है? तो मित्रों, इसका जवाब है नहीं। भारत के जितने भी बड़े राष्ट्र पुरुष हुए हैं, अधिकतर जिन्होंने बहुत लंबी बागडोर को संभाला है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, बहुत बड़े विभाग को संभाला है, ऐसे लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं अधिकतर शनि महाराज या उनके अलावा भी कई ग्रह वक्र पाए गए हैं। इनमें से 2 व्यक्तियों के मैं विशेष नाम लूंगा। इसमें पहले हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस और दूसरे हमारे भारत के पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। इन दोनों की कुंडली के अंदर ही शनि महाराज वक्र थे। तो ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात है, बहुत ही इसमें हमें बहुत अपने आप को अच्छा मानना चाहिए कि शनि के वक्र होने से इनका व्यक्तित्व जो है बहुत प्रभावी रहा है। देखिए मित्रों, यही होता है शनि के वक्र का मतलब कि वक्री काल में या शनि के वक्र होने से हमारा या आपका व्यक्तित्व इतना बढ़ जाता है, उसका प्रभाव प्रभुत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, लोग उससे आपसे कनेक्शन बनाना शुरू कर देते हैं, आपसे संबंध उनके स्थापित हो जाते हैं। और यहीं पर अब उन लोगों के लिए बात होती है जो लोग कहते हैं कि हम हर एक प्रकार के काम को कर लेते होंगे ना, आपने बहुत सारे कमेंट करिएगा कि हम हर एक प्रकार से अपनी मेहनत को ट्राई कर लेते हैं, हर कुछ आजमा लेते हैं, उसके बाद में भी हमें सफलताएं नहीं मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं शनि महाराज की उनकी कुंडली के अंदर स्थिति कुछ डाउन जरूर मिलती है। ऐसे में जिन लोगों के कुंडली में शनि अगर वक्र है तो उन्हें भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रभावशाली उनके अंदर व्यक्तित्व के अंदर एक चीजें होती हैं कि अगर वो उनका इस्तेमाल करें तो वास्तविकता में लाभ कमा सकते हैं। अब विदेशों में भी शनि वक्र के लिए या इंग्लिश में कहावत कही गई है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड रिलैक्स लिटिल। इसका मतलब है कि शनि जब भी वक्र होते हैं तो आपके जीवन में जो तमाम तरह की रिलेशन में, परिवार में, नौकरी में और दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़े लेवल की, ज्यादा छोटी मोटी समस्याओं को तो हम गिनेंगे नहीं, बहुत बड़े लेवल की जो तनाव चिंता चल रही हैं लिटिल, उनमें किसी ना किसी समस्या में, किसी जटिल समस्या में समाधान या कुछ भी लाभ या वो परेशानी कहीं हद तक कम हो जाए, ऐसा संभावित होता है, ऐसा उसमें दिखाई देता है। तो यहाँ कर्क राशि वालों, आप सभी को ढैया के दौरान बहुत सारी परेशानी, टेंशन और नई नई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शनि का वक्र होना आपकी उन परेशानियों को कोई कहीं ना कहीं हद तक कम कर रहा है, तो इसको नेगेटिव हम बिल्कुल नहीं मान सकते। एक बात हुई। अब वक्र शनि क्या है,
इसको आप थोड़ा सा इस प्रकार समझ लीजिए कि वही ग्रह है अपनी गति से चल रहा है, उसकी गति बहुत स्लो हो गई। बहुत स्लो होने से ऐसा लग रहा है कि वो ग्रह आगे की वजह से नहीं बल्कि पीछे की तरफ चल रहा है। उसी कारण से वो उस राशि पर थोड़ा ज्यादा समय ले लेता है। तो इसी को शनि का वक्र माना जाता है, वक्र काल माना जाता है। तो शनि के वक्र काल में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि कहा गया है कि अगर बहुत ज्यादा खराब ग्रह होगा तो और ज्यादा खराब फल करेगा, बहुत अच्छा ग्रह होगा तो और अच्छा फल करेगा। परंतु खराब है कि अच्छा है, इसको तो भैया तभी बताया जा सकता है जब आपकी कुंडली हमारे सामने हो, कुंडली का विश्लेषण हम कर रहे हो, तभी ये बताया जा सकता है कि शनि वास्तविकता में खराब है या फिर नहीं है। ऐसे कोई ग्रह नीच का है या ऐसे उसमें बता करके खराब नहीं बताया जा सकता। तो ये चीजें पता होनी चाहिए और तभी इसके बारे में बताया जा सकता है। और शनि वक्र में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब शनि वक्र हो रहे हैं 139 दिन के लिए, तो सबसे पहले एक गिनती पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। हर चीज पर शंका नहीं करनी है, हर चीज को आपको डाउटफुल नजरिए से नहीं देखना है। जो चीजें आपको पहले से आपको प्रॉफिट दिया है, चाहे रिलेशन ने चाहे किसी व्यक्ति विशेष ने, हर चीज पर डाउट नहीं करिएगा। दूसरा, अपने सच्चे मित्रों को अगर आप उन पर शंका करते हैं या कुछ भी उनके लिए सोचते हैं या सोच करके उनके लिए कुछ बोल देते हैं तो उससे रिलेशन खराब हो सकते हैं। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आपका कंट्रोल कोई और व्यक्ति ना ले ले, आपके काम कोई और व्यक्ति ना करवा ले, समय आपका लगे, धन आपका लगे और आपकी मेहनत हो और फल किसी और को मिल जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। शनि के वक्र काल में ज्यादातर जो काम आपको लग रहे हैं कि यहाँ आपका समय क्या व्यर्थता जाएगी और कोई ऐसा व्यक्ति आपको खामखा में बुला रहा है तो अवॉइड कर दीजिएगा, उस काम को मत करिएगा। साथ ही वास्तविकता में आपको जो जिसको बोलते हैं अनुशासन, सिद्धांतवादी, डिसिप्लिन, ये आपको आपके जीवन में, अब देखिए जैसे शनि आपके अष्टम में वक्र हो रहे हैं तो आठवां घर कहीं ना कहीं आपका ससुराल पक्ष से तालमेल भी है, अष्टम भाव आपकी छुपी हुई बातें भी हैं, तो आपके सीक्रेट्स भी हैं। आठवां घर आपकी छुपी हुई शक्तियां भी हैं, आपका जो आठवां घर है शनि वहां पर वक्र हो रहे हैं। तो आपको उन सभी चीजों में डिसिप्लिन बना करके रखना होगा। अगर आप किसी प्रकार की पूजा पाठ गोपनीय रूप से करते हैं तो उसको आपको नियमित होकर के करना चाहिए, उसमें आपको टाइम के हिसाब से उसको करना चाहिए। इससे आपका शनि का वक्रकाल अष्टम पे और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अभी आपको समझाऊंगा। आठवें घर से तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, काला जादू, पीला जादू, तमाम तरह की नेगेटिविटी, ये जितने भी हमारे होते हैं ना, ये तांत्रिक जो ओकल्ट से संबंधित जितनी भी विद्याएं होती हैं, गूढ़ विद्याएं, ये सभी हमारी आठवें घर से देखी जाती हैं। तो कई लोगों का इंटरेस्ट भी इस बार घर के अंदर जा सकता है। हालांकि ज्योतिष और एक आध्यात्मिक ज्ञान है वो भी देखा जाता है, परंतु इसी के साथ साथ ऐसी कुछ गुप्त विद्या प्राप्त करना जिससे हम या तो बहुत ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, किसी का बहुत ज्यादा अहित कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं, ये सभी जानकारी हमें 60वें घर से मिल जाती है। तो शनि का वहां पर वक्र हो रहा है, यानी कि इन सभी चीजों को अगर आप इनमें कुछ प्रयास करना चाहते हो, इनको प्राप्त करना चाहते हो, इनको सीखना चाहते हो तो बहुत अच्छा समय है, परंतु डिसिप्लिन के साथ में। अब इसी के साथ में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, लोगों पर अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए, विश्वास करें परंतु अंधविश्वास ना करें। सब कुछ सही चल रहा है अगर, तो ऐसे किसी कार्य में, मान लीजिए रिलेशन सही चल रहा है, वर्क जॉब में सब सही चल रहा है, तो अपनी साइड से एक्सटर्नल फोर्स दे करके उसमें कुछ छेड़छाड़ ना करें। या अगर बॉस पहले गुस्सा करता था या अब आप थोड़ा ठीक है, तो जिस प्रकार से आपका तालमेल बना हुआ है वैसे ही चलते हुए रहना चाहिए। उसमें ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे वापस वो दोबारा से वो आपके ऊपर उसी भाव में प्रकट हो जाए। इस चीज का ध्यान रखना है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। और शनि वक्रकाल अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा किस चीज के लिए अच्छा है तो आत्ममंथन, खुद की गलतियों पर विचार, कौन सी गलतियां आपने करी हैं, किन चीजों से आपने लाभ लिया है, ये सोचते हुए किसी ऐसे नई किसी नियम का आपको बनाना है या कुछ भी आपको एक ऐसी विधि बनानी है जिससे आप नए काम को लेकर के चल सको, जिसमें आपकी जो पुरानी गलतियां हैं उनका भी शामिल है, जो पुराने मिले हुए लाभ हैं, किस कारण से आपको लाभ मिला, कैसे नुकसान हुआ, वो सब ध्यान में रखते हुए इन चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं तो शनि का वक्रकाल आपके लिए लाभ दे सकता है। परंतु कर्क राशि वालों के लिए वृहद रूप से क्या विशेष है, तो कर्क राशि वालों वृहद रूप से बात यह है कि शनि है आपके अष्टम में वक्री, और यहां अष्टम में वक्री का मतलब होता है बड़ा विद्वान, जबरदस्त नॉलेज का मालिक,
जबरदस्त ज्ञान का मालिक। और ऐसे में व्यक्ति की गुप्त शक्तियां, देखिए एक बहुत अच्छा माना जाता है अष्टम में अगर शनि महाराज वक्र हो रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की तांत्रिक गतिविधियों को फेस कर रहा है, मान लीजिए लोग आप पर टोक लगाते हैं, आपके काम पर कोई कुछ लोग कई बार करते हैं इस तरह की चीजें कि तंत्र मंत्र टोने टोटके से आपका अहित कर रहे हैं, तो आप भी कुछ हद तक इस समय अवधि में अगर कोई भी गुप्त पूजा, कोई गुप्त विद्या या किसी भी तंत्र मंत्र का सहारा लेते हो, तो आप अपने किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकते हो। ये इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है मित्रों। सबसे बढ़िया आपकी विपरीत स्थितियों से, आपकी बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस, पारिवारिक डिस्टर्बेंस और घर परिवार का माहौल बिल्कुल ध्वस्त कर देने वाली जो चिंताएं हैं, उनको भी आप कई हद तक पूजा पाठ और मंत्र जप के प्रभाव से सही कर सकते हो। इसमें आपको भगवान शिव का एक मंत्र मैं आप आज को बताऊंगा, जितने भी हमारे कर्क राशि वाले हैं। ओम अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इस मंत्र का आप रात्रि के समय आप उत्तर की तरफ मुख करके जप करना प्रारंभ कर दें, या भगवान शिव के सम्मुख इसका जाप करना प्रारंभ कर दें। आप 41 दिनों तक किसी भी शनिवार या सोमवार या किसी भी विशेष मुहूर्त से आप इसको स्टार्ट करें, तो इस समय अवधि में आप अपने बड़े से बड़े संकट से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज, अब यहां अष्टम में शनि बैठ करके व्यक्ति को देवज्ञ बनाता है और उसको आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण कराता है, उसकी व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ जाती हैं। अगर आप नॉर्मली भी पूजा करते हो तो उस पूजा में भी जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हो, हनुमान जी की, भगवान शिव की, उन पर उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बढ़ जाती है। अष्टम में अगर शनि महाराज हो तो बहुत अच्छा फल इनका माना जाता है, और उनकी विशेष कृपा से आपकी संकट, आपकी दुख दरिद्रता भी दूर हो जाती है। परंतु इस संपूर्ण दशा में किसी भी व्यक्ति के लिए गलत सोचना या आपकी पूजा के फल से किसी का गलत हो, बुरा हो, ये सोचना या उनके लिए कुछ गलत करना नहीं चाहिए। को जो व्यक्ति आपके लिए गलत सोच रहा है, कर रहा है, उसका उसकी जगह ठीक है, आप केवल अपनी रक्षा के बारे में विचार करो। अब इस विद्या का यानी कि गलत प्रयोग नहीं करना है। अगर आपके पास में कुछ भी ऐसी गुप्त शक्ति है, गुप्त विद्या है, आपकी इंट्यूशन पावर इस समय जबरदस्त रहेगी। अष्टम में शनि है तो वक्र शनि, आप घटनाओं होने से पहले आप उनको पहले आभासित हो जाओगे, आपको आभास आ जाएगा कि ये घटना होने वाली है, ये अच्छा हो सकता है, ये खराब हो सकता है, यहाँ नफा नुकसान हो सकता है। कई बार तो आप जब चीजों से बाहर निकलोगे, मान लीजिए घर से बाहर निकल रहे हो, तो आपके साथ में घटना घटेगी कि आप घर से निकलते निकलते सोचोगे यार ये दवाई ये लेकर के चलूं, या पता चला मोबाइल के लिए कोई जरूरी चीज थी, इसको लेकर के चल लेता हूं, परंतु जल्दबाजी में सोचा पर निकल गए। आगे जाकर के वो घटना आपके साथ में घट गई और आपने सोचा कि अगर मैं ये चीज वहां से घर से ले लेता, मेरे दिमाग में आ रही थी उस समय, कहीं ना कहीं वो शनि इंट्यूशन आपको दे रहे थे कि भैया ये काम, तो ऐसा कुछ भी आप जा रहे हो और कोई चीज आपके दिमाग में आ जाए चलते चलते कि भाई ये लेकर के चलो या इसके साथ में आप काम को करो, तो वो आपको जरूर करना है। उससे आपका काम निश्चित हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और जितने भी प्रकार के जो भी टोना टोटका, तंत्र मंत्र, काला जादू, इस तरह की चीजें इस समय आपसे करते हैं, तो उन सभी के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, इस समय अवधि में आप अगर इन चीजों से बचना चाहते हैं और इन चीजों में पारंगत होना चाहिए तो भैरव कवच का पाठ करें। भैरव जी के सामने चौमुखी सरसों के तेल का दीपक जलाना हर शनिवार को शुरू कर दें। बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा लाभ प्रदान करेगा। उपाय के तौर पर शनि के एकाक्षरी मंत्र का रात्रि के समय जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। वहीं हर शनिवार को रात्रि के समय शनि के तांत्रिक मंत्र का ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः 108 बार जाप जरूर करें। ये आपके लिए बेहद कल्याणकारी रहेगा। तो आशा करते हैं बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री।